अच्छा जी, आज जो हम करेंगे वो करेंगे जी राउटर की आईपी ड्रेसिंग भी। और डेफिनेटली आईपी ड्रेसिंग में हम ये भी देखेंगे कि पहले आपने अपनी टोपोलॉजी को ड्रा कैसे करना है जी। तो पहले हम टोपोलॉजी ड्रा करेंगे, फिर उसके इंटरफेसेस को आईपी देंगे जी, और उसका क्या कमांड लाइन होता है वो भी सारा कुछ आज देखते हैं जी। अच्छा जी, अभी हम कौन सा राउटर चूज करते हैं उसके मुताबिक उसके इंटरफेसेस होते हैं। कुछ राउटर के अंदर आपके फास्ट इथरनेट होंगे, कुछ के अंदर गीगा हो सकते हैं, और अगर पुराने राउटर्स की बात करें तो उसमें जस्ट इथरनेट भी हो सकते हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पर कौन सा इंटरफेस होगा, लेकिन हम अपनी टोपोलॉजी में जो राउटर वहाँ पे अप्लाई करेंगे उस पर जो इंटरफेस होगा, शायद हम वो दोबारा से इसको चेंज करना पड़े। जब हमारी लाइव टोपोलॉजी में कौन सा हमें इंटरफेस मिलता है वो फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन अभी सपोज करते हैं कि मेरा इस राउटर का जो लैन इंटरफेस है वो कौन सा, गिग 0/0। ये भी मेरा कह देंगे ताकि एक ही सिमेट्री रहे और समझने में आसानी हो जाए। अब लाहौर टू कराची जो वैन लिंक है, सीरियल लिंक, मैं कह दूंगा कि ये जो मेरा सीरियल है वो 0/0 है जी। अभी देखते हैं कि इसमें भी 0/0/0 आता है कि सीरियल 0/0 आता है जी। फिर मैं कहता हूं कि लाहौर की सीरियल 0/0 को मैंने इसके सीरियल 0/0 के साथ ही जोड़ दिया। अब अगर इसमें सीरियल के दो इंटरफेस है तो 0/0 को तो मैंने किसके साथ जोड़ दिया, लाहौर के साथ। तो अगला मेरा जो इंटरफेस होगा वो क्या होगा, सीरियल 0/, तो फिर मैंने इस्लामाबाद के किसके साथ जोड़ दिया, सीरियल 0/। तो ये तो एक टोपोलॉजी है जिसको हमने ड्रा करना है जी। तो पहले हम ये काम अंडरस्टैंड करेंगे कि पैकेट ट्रेसर के आप अंदर इस टोपोलॉजी को कैसे ड्रा करेंगे जी। उसमें जो इंटरफेसेस हमारी टोपोलॉजी के मुताबिक हुआ उसको हम इस टोपोलॉजी के मुताबिक फिर से चेंज कर लेंगे। अब इसके बाद क्या, टोपोलॉजी हमने ड्रा कर ली, असल काम क्या है कि मुझे इन राउटर्स के इंटरफेसेस को क्या असाइन करने हैं, आईपीस। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी मैंने लाहौर के सीरियल 0/0 को 111 करना है स्लैश किसके साथ, बाय डिफॉल्ट क्लास ए है, और क्लास ए का क्या होता है 2.5.0.0.0 जी /8, और इसका आईपी हम क्या कर देंगे 112 जी, और इसका जो लैन का आईपी है वो हम रख लेंगे 10.11
100, यानी कि नीचे हम कौन सा सबनेट यूज कर लेंगे, 10 का जी। और अपने इस सिस्टम को हम पहला आईपी देंगे 10.1.1 जी, इसको दूसरा 10.1.1.2 जी, एंड सो ऑन, जितने सिस्टम्स होंगे जिसका सबनेट मास्क क्या होगा और जिसका डिफॉल्ट गेटवे इस राउटर का क्या होएगा जी, एड्रेस होएगा जी, जो कि क्या होगा इसका डिफॉल्ट गेटवे जी। बात समझ रही। इसी तरह जब हम इस राउटर पे आएंगे तो इसका हम आईपी कर लेते हैं 2.1.1.2 जी, स्लैश किसके साथ, 8 के साथ ही, और इसका आईपी हम कर लेते हैं 2.1.1.1 जी, स्लैश किसके साथ। और ये मेरा कराची वाला राउटर का जो लैन का सबनेट है ये 10 था, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, /8 के साथ ही। लिहाजा यहां पे जो दो सिस्टम होंगे वो किस सबनेट के होंगे, 20 के, और उनका आईपी 1.1.1 और इसका आईपी 21.1.2। क्योंकि क्लास ए है तो क्लास ए के लिए सबनेट मास्क तो यही रहेगा, लेकिन इन दोनों का डिफॉल्ट गेटवे क्या बनेगा, 21.1, क्योंकि इन्होंने जो रिक्वेस्ट करनी है अपने इस राउटर को करनी है और उसका एड्रेस क्या है, 21.1.100 जी। बात समझ लग रही है जी। इसी तरह जब इस्लामाबाद राउटर के लैन कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो वहां पे कौन सा सबनेट यूज कर देते हैं, 30 का। तो अगर देखें तो लाहौर का कौन सा सबनेट है, 10, कराची का कौन सा है, 20, और इस्लामाबाद का क्या है। यहां पे लगे सिस्टम्स का आईपी हम क्या असाइन करेंगे, 31.1, 31.1.2 और 8 बिट्स ऑन कर दी /8 के साथ, और इनका जो गेटवे होगा वो क्या होगा, 31.1 अपने राउटर का एड्रेस। तो एक हिस्सा क्या है कि हमने अपनी टोपोलॉजी को क्या करना, पैकेट ट्रेसर पे ड्रा करना जी। ड्रा करने के बाद फिर उन इंटरफेसेस को क्या करना है, आईपीज असाइन करनी है। अब मैंने डेफिनेटली अपने सिस्टम्स, अपने राउटर्स के इंटरफेसेस को क्या किया, आईपीज असाइन कर दिए। उसके बाद मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन की क्या करूंगा, वेरिफिकेशन करूंगा, वेरीफाई करूंगा कि राउटर के जिस इंटरफेसेस को मैं जो आईपीस चाहता था क्या वो वाकई वही है, कहीं मैंने गलती से कोई आईपी गलत तो नहीं दे दिया। तो आपने जब भी शुरू में जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसको हमेशा अपनी प्रैक्टिस में रखना है कि क्या करना है। जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो डेफिनेटली मुझे पता लग जाएगा कि सब कुछ ठीक है, तो मैं उस कॉन्फ़िगरेशन को अब क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, आप सिस्को की डिवाइसेस के अंदर जितनी मर्जी कॉन्फ़िगरेशन कर लें, ऑटो सेव का कोई भी फीचर नहीं है। आपको मैनुअली उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, टोपोलॉजी को ड्रा करेंगे और फिर उसके इंटरफेसेस पे क्या करेंगे, आईपी असाइन करेंगे। फिर जो हमने आईपी दिया उस चीज़ को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, व्यू करेंगे, शो करेंगे जी। जब हमें पता लग जाएगा कि इस टोपोलॉजी के मुताबिक जो हम आईपी देना चाहते थे वो आईपी हमने अपनी डिवाइसेस को असाइन कर दिए हैं, लिहाजा फिर उस टोपोलॉजी को क्या कर देंगे, हम सेव कर देंगे। इज दैट क्लियर। अब आप पहले देखें कि आपने अपनी टोपोलॉजी को कैसे ड्रा करना है जी। ये आपने ड्रा की है वैसे किसी ने, अच्छा चले। अब आप, क्योंकि एक दो लोगों के पास लिखी हुई है जी, अगर आप देखें तो लैन को हमने तीनों राउटर के लैन को gig 0/0 दिया है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल हमें क्या मिलेगा जी। और अगर लाहौर टू इस्लामाबाद की कराची की बात करें तो उसका 0/0 को मैंने जोड़ा है कराची के भी 0/0 के साथ ही। फिर जो कनेक्शन वैन कनेक्टिविटी बिटवीन कराची एंड इस्लामाबाद है वो कौन सा है, 0/1 टू 0/0 के साथ। और आईपी भी आपने अपनी टोपोलॉजी पे दे दी है ना, तो बस हम इसको
डेफिनेटली व्यू हमें क्लियर चाहिए, तो इसको हम क्या कर देंगे, अरेज कर देंगे। आपकी कॉपी पे मेंशन है जी, मैं आपसे पूछूंगा, आप अपनी कॉपी पे देख के बताते जाइएगा कि इस पे हमने ये आईपी दिया था, और वही फिर आईपी हम यहाँ पर देते जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलो जी। क्या उससे क्या हो, शीट से ज्यादा मुझे उस तो लगा था उस दिन क्लियर नहीं था, मैंने तो इस तरह से शीट नहीं करा। अगर शीट के लिए कर रहे तो फिर तो हमें रेस की भी जरूरत नहीं पड़नी थी। चलो अब हो गया, अभी हम शीट को भी करके देख लेंगे। वो भी देख लेंगे, अगर वो हमें शीट के साथ क्लियर हुआ शीट भी ठीक है यार, फिर तो हमें रेस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि यहाँ पे हमने राउटर को चूज किया हुआ, तो ये आपके पास नंबर ऑफ राउटर्स की सीरीज आ रही है जी। तो आप यहाँ से 29, मैं अभी 2901 के राउटर को ड्रैग कर रहा हूँ। तो हमारी टोपोलॉजी में टोटल कितने राउटर्स हैं अभी जो हमने बनाई है आपने? 3 है। तो मैं डेफिनेटली ये अटेम्प्ट 3 दफा करूंगा जी। बात समझ रहे हैं? तो 2901 मॉडल के मैंने 3 राउटर ड्रैग करके उस पर छोड़ दिए थे। इसी तरह नीचे कौन सी डिवाइसेस है, इसके नीचे 3 स्विच हैं। तो मैं यहां से पहले स्विच पे जाता हूं जी, इस वाले पे। तो यहाँ पे स्विचेस के मॉडल आ गए हैं। मुझे अभी स्विचेस में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, मैंने सिर्फ लैन कनेक्टिविटी लेनी है। यानी कि आप समझे कि मैं इस स्विच से काम ले रहा हूं। अगर मेरा स्विच अनमैनेजेबल भी होता तब भी मुझे कोई परवाह नहीं थी। तो मुझे यहाँ पे, लेकिन मेरे पास ये सारे मैनेजेबल आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो पहली मेरे पास चॉइस है वो 2960 की। यदि मैं 2960 हर राउटर के नीचे एक एक स्विच लगा देता हूँ। सिर्फ आपने उसको पकड़ना है और ड्रैग करना है और फिर छोड़ देना है। ठीक है जी, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। 3 राउटर आ गए, 3 के आगे स्विच आ गए। अब स्विच के नीचे क्या है? 2 सिस्टम, यानी कि 3 राउटर, 3 स्विच और 6 सिस्टम। अगर मैं सिस्टम की तरफ आऊं तो यहाँ पे देखें एंड नोड्स है। एंड नोड्स किया तो सबसे पहले मेरे पास चॉइस आती है पीसी की। पीसी मतलब सिस्टम ही। तो एक पीसी मैं यहाँ पे जी, दूसरा भी यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा भी यहाँ पे, पांचवा तीसरे स्विच पे आ गया और छठा भी आ गया। तो अगर हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो वो डिवाइसेस सारी कंप्लीट होगी। 3 राउटर, 3 स्विच और 6 सिस्टम। अब हमने इनके दरमियान क्या करनी है? कनेक्टिविटी करनी है। क्या लगानी है? तारे लगानी है। तारों लगाने का मैंने आपको कहा था कि जब बोथ एंड पे डिवाइसेस सेम होंगी तो तब आपका क्रॉस ओवर केबल लगेगा। डिवाइसेस सेम होंगी तो फिर कौन सा लगेगा? क्रॉस लगेगा। और अगर डिवाइसेस डिफरेंट होगी तो फिर स्ट्रेट थ्रू लगेगी। लेकिन अगर आप देखें तो क्या स्विच और सिस्टम सेम है? ये तो डिफरेंट है। डिफरेंट है तो फिर कौन सी केबल लगेगी? स्ट्रेट थ्रू। तो मैं जब यहां पे ये है कनेक्शन कर, ये जिगजैग सा, ये वो कहता है कि जी ये कनेक्शंस के जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे किस किस तरह के कनेक्शंस हैं वो तरह आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं करूंगा तो मुझे यहाँ पे देखें, अच्छा ये क्या, इसको हम हाइड नहीं, ये देखें जब मैं इसके ऊपर देख रहा था तो नीचे वो मुझे बताता भी है
आप जहां पे कर्सर लेकर आएंगे वो आपको बताएगा कि ये किस तरह का स्टैंडर्ड है, ये कौन सा कनेक्शन है। तो यहाँ पे देखे वो मुझे क्या कह रहा है कि ये कॉपर का क्या है, स्ट्रेट थ्रू है, और हमने भी कौन सा लगाना है, स्ट्रेट ही लगाना है। लेकिन अगर इसी कनेक्शन को देखूं जिसमें ब्रेकेज है, जिसमें क्या ब्रेक है, और वो वहां पे क्या दे रहा है कि ये किस टाइप का स्टैंडर्ड है, क्रॉस है। तो मैंने अभी क्रॉस नहीं लगाना, मैंने कौन सा लगाना है, स्ट्रेट। तो मैं वापस इसी पे आके क्लिक करूंगा, जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए कर्सर चेंज हो जाएगा। ये वो देख रहे हैं पीछे, वो आ गया, मतलब बंद हो गया, कि इसका मतलब वो चीज आपने सिलेक्ट। अब मैं यहां पे लाके जब करूंगा तो ये देखें, मैंने उस स्विच पे जैसे क्लिक किया तो उसने कहा कि ये स्विच टोटल 24 पोर्ट का है जी, जिसके 2 अपलिंक हैं जी। और अगर आप देखें तो जो 24 पोर्ट हैं वो फास्ट ईथरनेट हैं जी, यानी कि 100 Mbps। और जो 2 अगली पोर्ट्स हैं जिसको मैंने क्या कहा था, अपलिंक्स, वो कौन से हैं, गीगा। बात समझ रहे हैं। तो मैं अभी अपनी आसानी के लिए हर स्विच की पहली 2 पोर्ट्स डेडिकेट कर दूंगा अपने पीसीस को, ताकि हर जगह पोर्ट असाइनमेंट का जो मामला है वो सेम रहे। आप कर कोई भी कर सकते हैं लेकिन सेम रहे। तो मैं यहां से पहली पोर्ट पकड़ी और इस सिस्टम के लैन कार्ड पे अप्लाई कर दिया। फिर मैं दोबारा आता हूं जी, और इसकी मैंने दूसरी पोर्ट पकड़ी। ये क्या हुआ, अच्छा, तो ये दूसरी पे लगा दिया। फिर मैं करता हूं जी कि इस स्विच की भी पहली पोर्ट मैं इस सिस्टम पे लगा देता हूं जी, और दूसरी पोर्ट में, तो बेसिकली काम एक ही है, लेकिन हम 3 दफा 3 मुख्तलिफ जगहों पे वो कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे। इसी तरह मैं तीसरे स्विच पर भी जाकर पहली पोर्ट पहले सिस्टम को और दूसरा सिस्टम दूसरी पोर्ट पे लगा दूंगा। तो कनेक्टिविटी बिटवीन स्विच एंड सिस्टम्स वो तो हो गई जी। अब अगर बात करें राउटर और स्विच, क्या ये सेम डिवाइसेस है, ये भी सेम, तो यहां पे भी कौन सा कॉम्बिनेशन लगेगा, स्ट्रेट का। तो मैं यहां से स्ट्रेट पकड़ूंगा और राउटर में जाऊंगा तो ये मुझे गिग 0/0 मिल रहा है। तो इत्तेफाक से हमने अपनी टोपोलॉजी जो बोर्ड पे ड्रा की थी उसमें गिग 0/0 ही था। तो मैं कहता हूं जी इसकी गिग 0/0 मैं अब स्विच की आखिरी वाली पोर्ट पे लगा दूंगा। आप जो सी मर्जी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको आखिरी पे लगा देता हूं 24 पे जी। अब इसी तरह मैं इसकी भी गिग 0/0 को इसकी भी 24 पे लगा देता हूं जी, और इसकी भी गिग 0/0 को इसकी भी 24 पर लगा देता हूं। तो अब मैं राउटर से स्विच और स्विच से सिस्टम की तरफ, ये कनेक्टिविटी तो हो गई। अब मैंने कनेक्टिविटी करनी है राउटर्स के दरमियान, और वो होगी सीरियल लिंक के जरिए। लेकिन जैसे मैं राउटर पे कर्सर लेकर आता हूं, आप देखें कि राउटर के अंदर मुझे सिर्फ गीगा बिट के, यानी कि लैन कनेक्टिविटी के 2 इंटरफेस नजर आते हैं। राउटर के अंदर तो मुझे सीरियल इंटरफेस नजर ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने कहा था राउटर्स क्या होते हैं, मॉड्यूलर होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर वो मॉड्यूल एग्जिस्ट, तो हमने उस मॉड्यूल को क्या करना है, ऐड करना है। कैसे, मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहां पे देखें ये वाला मॉड्यूल ऐड करना है। तो चूंकि अभी मैंने राउटर को क्या कहते हैं, बंद नहीं किया, ये ऑन है, तो लिहाजा मैं जैसे ही इसको यहां पे लेके जाऊंगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और मुझे क्या एरर दे देगा, कहता है कि कैन नॉट ऐड अ मॉड्यूल व्हेन द पावर इज ऑन।
तो डेफिनेटली मुझे राउटर की पावर को क्या करना है, ये पावर क्या है जी, ऑफ किया। अब देखिए मैं इसको लगाता हूं तो वो लग जाएगा। साथ ही मैं इसकी पावर को क्या कर दूंगा, और अब मैं CLA करूंगा तो बैक एंड पे वो आयोस क्या हो जाएगा, लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यही काम तीनों राउटर्स पे पहले करता हूं। ये मैंने कहा कि राउटर के अंदर बाय डिफॉल्ट बैंड इंटरफेसेस नहीं है, उनको मैंने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड मॉड्यूल या रिमूव मॉड्यूल रिकमेंडेड नहीं है जब कोई डिवाइस क्या होगी, ऑन होगी। उस प्रैक्टिस के लिए वो कहता है कि अगर आपने ऐड रिमूव करना है तो आप पहले डिवाइस को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, फिर आप उस वैन कि किसी मॉड्यूल को ऐड या क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस राउटर को ऑफ करता हूँ और दोबारा से मॉड्यूल ऐड करता हूँ और दोबारा क्या कर देता हूँ, ऑन कर दिया। तो ये बैकएंड पे वो भी आयोस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब इसी तरह इसको ऑफ किया, ये लगाया और ये भी हो गया। अब अगर मैं कर्सर दोबारा लेकर आऊं तो पहले जो आपको गीग नजर आ रहे थे, अब क्या आ गया, सीधे 0/0/, वो जो मैंने आपको लिखवाया था सीधे 0/0, उसके आगे स्लैश लगाकर एक और 0 लगा ले। तो मैं कहूंगा कि जी अब मुझे बिटवीन राउटर कनेक्टिविटी करनी है। तो यहां पर बिटवीन राउटर के लिए भी दो तरह के हैं, जैसे वो स्ट्रेट थी और क्रॉस थी। यहां पर सीरियल के अंदर एक सीरियल होगा DCE, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट DCE, और दूसरा कौन सा होगा, DTE, डेटा टर्मिनेशन इक्विपमेंट। बात समझ नहीं है? अभी आपने सिर्फ DCE को नजर रखना है, आपने DTE को मतलब अपने जहनों में नहीं रखना। तो DC कहाँ पे होगा, जहाँ पे क्लॉक ये बना हुआ है जी, और नीचे वैसे भी वो लिखा आ रहा है कि ये कौन सा है, सीरियल DCE है। अगर मैं दूसरे पे लेके जाऊंगा तो वो क्या लिखा आ रहा है, सीरियल DTE है। तो मैं सीरियल DCE को पकड़ूंगा और इसके 0/0 को इसके भी 0/0 के साथ जोड़ दूंगा, और फिर इसको पकड़ूंगा और 0/0 तो फिल हो गया। तो अब कौन सा रह गया, 0/1 रह गया, उसको मैं इसके 0/0 के साथ। तो ये मेरे राउटर की जो टोपोलॉजी है वो मैंने मतलब उसको बना ली है, बात समझ रहे हैं? तो उसको मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। इससे अगली बात जो आती है वो ये आती है इसकी IP रेसिपी। जैसे जैसे मैं कर्सर ऊपर लेकर आऊंगा तो वो मुझे इंटरफेस भी शो करेगा जी। ये देखिए कि ये गिग 0/0 जुड़ा हुआ है स्विच की पोर्ट नंबर 24 के साथ। तो आप जैसे जैसे कर्सर ऊपर लेके आएंगे वो लिंक इन पोर्ट्स के दरमियान जुड़ा होगा, वो सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको देगा। सो अब हम मूव करते हैं, आपकी टोपोलॉजी तो ड्रा होगी। अब हम मूव करते हैं कि आपने अपने राउटर के इंटरफेसेस पे IP असाइन कैसे करने हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे भी बताया था कि राउटर के अंदर क्या होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं। इंटरफेस क्या होते हैं कि राउटर के अंदर जो भी इंटरफेस का जो भी काम होगा वो तब तक आपके लिए ऑपरेशनल नहीं होगा जब तक आप उनको IP असाइन नहीं करेंगे। और जो पोर्ट्स होती हैं वो बेसिकली स्विच की पोर्ट्स होती हैं। स्विच की पोर्ट से काम लेने के लिए मुझे उनको IP असाइन करना जरूरी नहीं है, वो विदाउट IP भी अपना काम परफॉर्म कर रही होती है। तो राउटर के अंदर आपके पोर्ट्स नहीं होती, वो क्या होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं। इट मींस कि अगर आप इनको IP असाइन नहीं करेंगे
तो ये आपके लिए राउटर अभी तक बेकार ही है, क्योंकि राउटर ने बोलना, पुकारना, सुनना, जो कुछ भी है वो किसकी बेस पे है? आईपी की बेस पे है। बात समझ रहे हैं? और राउटर के अंदर, नए राउटर की बात कर रहा हूं, जब भी आप नया राउटर लेंगे उसके इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट कंपनी की तरफ से शट डाउन होते हैं, बंद होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको उन इंटरफेसेस को ओपन करना पड़ता है, नो शट करना पड़ता है। जबकि स्विच जो होता है उसकी जो पोर्ट्स होती हैं, जब आप एक नया स्विच लेते हैं तो कंपनी की तरफ से स्विच की पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट ओपन होती है, नो शट होती है। क्योंकि आपको तो जस्ट क्या स्विच से चाहिए होता है कि आप उसके साथ सिस्टम लगाएं तो एटलीस्ट कनेक्टिविटी तो मिले ना। वो कॉन्फ़िगरेशन तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करना पड़ता है। तो कनेक्टिविटी, आप स्विच से कनेक्टिविटी के लिए आपको पोर्ट को नो शट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिस्को की तरफ से तमाम स्विचेस की पोर्ट क्या होती हैं? बाय डिफॉल्ट नो शट होती है। जबकि राउटर के अंदर तमाम इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? शट होते हैं। अब अगर हम राउटर पे चलें जी, तो ये वो उसी तरह मेरे से पूछता है कि कोई आपने, क्योंकि नया राउटर है, कोई डायलॉग वगैरह करना है, तो मैंने आपको कहा था कि हम शुरू में ही उसको कहेंगे कि जो कुछ भी करना होगा वो मैन्युअली खुद से कॉन्फ़िगर कर लूंगा। राउटर का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होगा? राउटर होगा जी। और डेफिनेटली इसने मेरे से कोई पासवर्ड नहीं पूछा, तो बाय डिफॉल्ट राउटर पे कोई पासवर्ड लगा भी नहीं होता, और उसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या होगा? राउटर ही होगा। बात समझते हैं? तो मैं फर्स्ट से सेकंड मोड में मूव होता हूं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? अनेबल। तो मैं अनेबल करके राउटर के सेकंड मोड पे आया जी, और यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया, तो मैं राउटर के किस मोड पे आ गया? थर्ड मोड पे। क्योंकि मैंने राउटर के इंटरफेसिस को आईपी से असाइन करने हैं, इसलिए मुझे राउटर के फोर्थ मोड में आना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं जी? तो अगर मैंने देखना हो कि इस राउटर पे कितने इंटरफेसेस हैं, ये कमांड्स आप लिखते जाइएगा जो मैं बताऊं। तो आपने कमांड देनी है शो आईपी, किसके? इंटरफेसेस के। मुझे ब्रीफली दिखाओ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये कमांड क्या करती है कि अगर आपने अपने राउटर के इंटरफेसेस को आईपी असाइन किए हुए हैं तो वो मुझे ब्रीफली दिखा दो, और अगर नहीं किए हुए तो डेफिनेटली वो असाइंड नहीं होंगे। तो हम एंटर करेंगे, तो यहां पर देखें दो मेरे पास गीगा इथरनेट इंटरफेस थे लैन कनेक्टिविटी के लिए, गिग 0/0 एंड गिग 0/1, और दो सीरियल इंटरफेस का मैंने कार्ड इंसर्ट करवाया था, जिसका इंटरफेस नंबर क्या है? सीरीज 0/0/0 और सीरीज 0/0/1। तो अगर देखा जाए, पहला राउटर जिसका नाम हम क्या रखेंगे? लाहौर राउटर, उसके मैंने दो इंटरफेसेस को आईपी असाइन करने हैं जी। एक इंटरफेस कौन सा है? गिग 0/0, और दूसरा इंटरफेस क्या है? सीरीज 0/0/0। बात समझ रहे हैं जी? तो पहले हम अपने इस राउटर का नाम, जो कि क्या है? लाहौर है, हम उसका नाम रखते हैं लाहौर, और फिर उसके ईथरनेट यानी कि गीगा ईथरनेट 0/0 को आईपी असाइन करते हैं, जो कि हमने ड्रा किया था 101100 जी। और फिर हम सीरियल इंटरफेस में जाकर उस सीरियल इंटरफेस का आईपी असाइन करते हैं, जो कि हमने क्या सोचा था? 1111। अच्छा, इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है कि मैं जैसे कहूं आपने इसी सीक्वेंस के साथ जाना है, पहले नाम फिर गीगा इथरनेट, चाहे आप इसको रिवर्स कर लें। राउटर के आईओएस के अंदर सीक्वेंस नाम की कोई चीज
जिसको मर्जी कर लें, बस आपने अपनी जॉब को कंप्लीट करना है। अगर किसी इंटरफेस को आप आईपी असाइन नहीं करेंगे तो इट मींस अभी तक आपने उसके कान को खोला नहीं है, वो किसी की आवाज, और आप उसको कैसे पुकारेंगे क्योंकि उसमें तो आईपी असाइन ही नहीं है, तो वो कैसे होगा जी? देखें, आईपी राउटर को नाम देने के लिए हमने उस दिन भी कहा था कि हम क्या कमांड देते हैं, होस्ट, और हमने इसको क्या नाम देना था, LHR। तो होस्ट नेम के आगे मैंने क्या लिखा, LHR जी, और एंटर कर दिया, तो अब राउटर का नाम क्या हो गया, लाहौर जी। अच्छा जी, इस राउटर को हमने नाम असाइन कर दिया, लाहौर रख दिया। अब मेरा यहाँ पे दूसरा काम क्या है कि मुझे चूंकि इस राउटर के 2 इंटरफेसेस पे आईपी असाइन करनी, इस पे कोई डिबेट नहीं है कि मैं लैन इंटरफेस को पहले आईपी असाइन करूं या वैन को करूं, जिसको मर्जी करूं, जो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी इंटरफेस, और जो भी इंटरफेस है, जैसे मेरा क्या है gig 0/0, तो जैसे मैंने gig 0/0 किया और मैंने एंटर किया तो वो किस मोड में आ गया, IF, यानी कि इंटरफेस मोड में आ गया। और चूंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या होते हैं, शट होते हैं। अब मुझे अगर 4th मोड में आपको कोई चीज दिखानी है, जो कि क्या कमांड दी थी, शो आईपी इंटरफेस, नहीं ये गलत है, मत लिखिए। तो जब शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में करूंगा तो वो कहेगा यार एरर आ गया, क्योंकि शो का कमांड जो करता है वो 1st और 2nd मोड करता है, और मैं इस टाइम 4th मोड में, तो 3rd और 4th में तो नहीं मैं शो कर सकता ना। शो के लिए तो पहले 2 मैंने आपको कहा था कि उन्होंने हमें मोड्स दिए हुए हैं, लेकिन पुराने राउटर के आईओएस की मैं बात करूं ना, तब ऐसे ही था, रिस्ट्रिक्ट थे, आपको 2nd मोड में जाना पड़ता था। लेकिन बाद में आईओएस इंटेलिजेंट होती गई, वो कहते कि अगर आपने 3rd और 4th में रहते हुए भी किसी चीज का व्यू करना है तो जो कमांड लाइन है वो लिख दे, जैसे मैंने लिख दिया शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, लेकिन उसके शुरू में आप क्या लगा दें, डू। तो आप 3rd और 4th में भी रहकर वो चीज को व्यू कर सकते हैं। बात समझ लग रही है? जो भी सिंटेक्स है 3rd और 4th मोड में अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके शुरू में क्या लगा दे, डू। अब डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूंगा तो वो सारा कुछ मुझे दिखा देगा। अब यहां पे देखें स्टेटस क्या है कि ये सारे इंटरफेसेस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन से क्या मुराद होती है कि जिस वेंडर की ये डिवाइस है, वहां से जब ये डिवाइस मैन्युफैक्चर्ड हुई थी, उन्होंने बाय डिफॉल्ट इसके तमाम इंटरफेसेस को क्या किया हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन किया हुआ। तो आपके लिए आप सारी कमांड्स दे दें, लेकिन आपने अगर उस इंटरफेस को नो शट नहीं किया तो ये ऐसे ही है कि दुकान के अंदर तो सारा कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन आगे से शटर क्या है, आप किसी को सर्व नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली शटर उठाने के लिए आपको अपने इंटरफेसेस को क्या करना पड़ेगा, नो शट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले कहीं भूल ना जाऊं इस सोच के साथ मैं अपनी प्रैक्टिस में क्या रखूंगा। प्रैक्टिस और चीज है जरूरी, मैंने कहा सीक्वेंस कोई नहीं है, मैंने इसी वजह से कहा आप अपनी प्रैक्टिस में रखिएगा कि सबसे पहले मैं अपने इंटरफेसेस को क्या करूंगा, नो शट करूंगा। अब जैसे ही मैंने नो शट किया तो देखें, ये देखिए इसका स्टेटस चेंज हो गया ना, दूसरे शट ही हैं, लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, नो शट, तो ये अप हो गया, यानी कि ये सुनने के काबिल हो गया है। लेकिन सुनेगा किसकी बेस पर, आईपी की बेस पे, वो आप दे दें। अब आपने आईपी दे दिया हो लेकिन सुनने वाला कान अभी भी बंद है तो वो सुन नहीं सकेगा। तो यहां पर मैंने उसको क्या कर दिया, नो शट। उसके बाद जो भी मैंने आईपी देना है, सिस्को में खूबसूरत बात क्या है, सिस्को क्यों पॉपुलर हुआ, 2 चीजों
की वजह से। एक तो सिस्को की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। आपकी डिवाइस दुनिया के जिस मर्जी कोने में हो, उसमें कोई मसला आ जाए, 1 से 2 दिन के अंदर वो डिवाइस आपके घर में रिप्लेस हो जाती है, आप दुनिया किसी भी कोने। दूसरा, सिस्को की R&D बहुत अच्छी है, इस वजह से चीजें अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर होती जाती है। तीसरी चीज, सिस्को के अंदर, सिस्को की कोई भी डिवाइस नहीं, हर एक के अंदर आयोस है, वो आयोस बड़ा यूजर फ्रेंडली है। आप जो करने जा रहे हैं, जो आप सोचते हैं, जो मुंह से निकालते हैं, ऑलमोस्ट वही उसका सिंटेक्स है। जैसे मुझे इस इंटरफेसिस को क्या असाइन करना है, आईपी एड्रेस, आप यही लिख दें, आईपी एड्रेस, यही सिंटेक्स है। आईपी एड्रेस, अब जहन में हर इंटरफेस का आईपी तो डिफरेंट होगा ना, तो आपको काम करने से पहले पता है कि मैंने किस इंटरफेस को कौन सा आईपी देना है, तो वो बस टाइप कर दें। जैसे मैंने यहां पे सोचा था, मैं 10.1.1 क्या दूंगा, 100 दूंगा। अब अगर मैंने सोचा कि यार मैंने आईपी दे दिया है इस इंटरफेस को और मैं एंटर कर दूं, तो उसने मुझे कोई एरर दे दी है। वो कहते हैं क्या एरर है, नजर आ रहा है, कह रहा है इनकम्प्लीट है ये, इट मीन्स तो कोई चीज मिसिंग है। अब कोई चीज जब भी जहन में आएगी तो मैंने आपको कहा था, आपने हमेशा क्या कर देना है, क्वेश्चन मार्क, हेल्प, क्या मिसिंग है। तो उसने आगे क्या कहा, क्या मिसिंग है, तो सबने मार /8 के साथ मैं कह देता हूं जी कि ये है जी। अब मैं देखता हूं एंटर करके, तो उसने एक्सेप्ट, तो अब ये कमांड क्या होगी, कंप्लीट होगी। मैंने इंटरफेस चूज किया gig 0/0, कहीं मैं भूल ना जाऊं, इस वजह से मैंने उस इंटरफेस को पहले क्या कर दिया, नो शट, और फिर जो भी मैंने इंटरफेस को आईपी असाइन करना, उसको उसके सबनेट के साथ आईपी असाइन कर देना है। अब अगर मैं यहां पे डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड करूं, तो यहां पे देखिए क्या आ गया, उसका आईपी दिया। तो एक इंटरफेस पे मेरी टोपोलॉजी के मुताबिक मैंने लाहौर राउटर का नाम भी सेट कर दिया। 2 इंटरफेसेस को मैंने आईपी असाइन करना था, एक लैन को और एक वैन को। तो लैन को तो आईपी मैंने असाइन कर लिया जी। अब मैंने करना है वैन को, और वैन का इंटरफेस कौन सा है, इंटरफेस सीरियल 0/0/0 जी। तो मैं क्या करता हूं जी, 4th में ही रहते हुए यहां पे क्या कर देता हूं, सीरियल 0/0/0 जी। यहीं पे रहते हुए भी मैं ये सारा काम कर सकता हूं, बजाय इसके कि मैं सेकंड में जाऊं, फिर थर्ड में आऊं, फिर 4th में आऊं। मैं 4th में रहकर भी अपने इंटरफेसिस के दरमियान स्विचिंग कर सकता हूं। तो जैसे यहां पर मैं एंटर करूंगा, तो अब मैं किस इंटरफेस में आ चुका हूं, सीरियल 0/0/0 जी। बात समझ रहे हैं जी। लैन इंटरफेस को अप करने के लिए कितनी कमांड्स दी हैं, कितनी लिखी हैं आपने, अभी gig 0/0 को अप करने के लिए कितनी कमांड्स दी हैं हमने, कौन सी, और 2 लाइनें दी हैं, एक नो शेड की, एक आईपी। बात समझ रहे हैं। वैन में ये 2 तो हैं ही हैं, लेकिन चूंकि वो वैन लिंक है, वो मुझे समझ लगती है कि वैन का ताल्लुक राउटर टू राउटर है। तो इट मींस कि आप अपनी कोई ऐसी चीज किसी दूसरे नेटवर्क को या तो ले रहे होंगे या क्या हो रहे होंगे, दे रहे होंगे। यही मकसद है ना। अगर कम्युनिकेशन मकसद ना होता तो आपकी रिक्वेस्ट कभी राउटर के पास आती भी ना। तो वहां पे हमने ये भी बताना है कि हम जो डाटा आपसे लेंगे या हम जो आपको डाटा देंगे, वो डाटा का रेट क्या होगा, वो डाटा रेट क्या सेट करेंगे। बात समझते हैं। तो मैं इस टाइम सीरियल 0/0/0 पे हूं जी। उसी तरह मैं इस इंटरफेस को भी क्या कर देता हूं,
अच्छा, मैं अपने वर्ड्स को कैपिटल में लिखूं, स्मॉल में लिखूं, मिक्स करके लिखूं, ये इस चीज से बहुत बालातर है। आप जैसे मर्जी लिखिए, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, बात समझ रहे हैं जी। तो यहां पे मैंने नो शट किया जी, तो इंटरफेस तो मेरा अप हो गया। लैन जरा तस्वर में लेकर आए टोपोलॉजी, या टोपोलॉजी बनी है तो जरा चेहरा अपना टोपोलॉजी की तरफ कर लें। राउटर के लैन इंटरफेस को देखें तो हमने गिग 0/0 को जोड़ दिया स्विच की पोर्ट नंबर 24 के साथ, और स्विच की पोर्ट मैंने कहा बाय डिफॉल्ट क्या होती है, नो शट होती है। इसका मतलब स्विच की पोर्ट तो ऑलरेडी क्या है, नो शट है, और राउटर का इंटरफेस शट था, इसी वजह से वो लिंक अप नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने क्या किया, उसको उधर से भी क्या कर दिया, तो बोथ साइड से चीजें क्या हो गई, नो शट। एक पहले ही था, एक को मैंने कर दिया, तो बोथ साइड से नो शट हुआ, तो लिंक क्या हो गया। ये जो सीरियल लिंक होते हैं ये बिटवीन होते हैं टू राउटर्स। अगर सीरियल लिंक एक इंटरफेस इधर से जो कि सीरियल 0/0 जो कि लाहौर राउटर का है, ये भी बाय डिफॉल्ट क्या है, शट है ना, तो मैंने क्या कर दिया, नो शट। लेकिन ये लाहौर का सीरियल 0/0 इस तरफ कराची के सीरियल 0/0 के साथ जुड़ा हुआ है, क्या वो मैंने नो शट किया, एक तरफ से मैंने नो शट कर दिया, दूसरी तरफ से नो शट। हमेशा जहन में रखिएगा ए लिंक के दो सिरे होते हैं, कम्युनिकेशन हमेशा दो सिरों के दरमियान होगी, एक सेंटर होएगा, एक क्या होएगा, एक सिरे से कभी भी कम्युनिकेशन, अगर एक सिरा बंद होगा और इधर से मैं फेंक रहा हूंगा तो वो सुन नहीं सकेगा, और एक सिरा बंद होगा और अगर वो उधर से कुछ देना चाहेगा तो वो दे नहीं सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक लिंक की डिपेंडेंसी बोथ साइड्स पे होती है। ये जो मैंने अभी कहा था ना कि ये सीरियल 0/0 मेरा अप हो जाएगा, ये अप नहीं होगा क्योंकि इसकी अप की डिपेंडेंसी कराची के सीरियल 0/0 के साथ भी है। जब तक उधर से लिंक आपका नो शट अप नहीं होगा, ये दोनों लिंक आपस में अप नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं जी। तो मैंने एक साइड से तो उसको नो शट कर दिया, लेकिन कराची वाली साइड से अभी उसको नो शट नहीं किया। इसका मतलब कम्युनिकेशन का जो है ना आना जाना, वो अभी कंप्लीट नहीं है जी। तो इसको मैंने नो शट कर दिया, और इसको मैंने आईपी एड्रेस, यहाँ पे क्या कौन सा आईपी एड्रेस देना हमने, देखिए जरा, हाँ सीधे जो सा, हाँ 111 वाला जी, और इसका भी सबनेट मास्क उसी तरह देंगे जी। वो आईपी देने का सिंटेक्स वो वही रहेगा जी, उसमें कोई चेंज नहीं है। बस आपने ऊपर इंटरफेसिस को चूज करना जी। पहले गिग 0/0 को चूज किया था, अब सीधे 0/0 को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, अब मैंने उतना ही यहां पर भी काम कर दिया है जो मैंने लैन पे किया था। लैन को अप करने के लिए आपने कितनी कमांड्स दी, 2। वैन लिंक, सीरियल लिंक को अप करने के लिए आपको कितनी कमांड्स देनी पड़ेगी, 4। वो 4 कौन सी कमांड है, एक है जी इनकैप्सुलेशन। आगे क्वेश्चन मार्क करता हूं तो ये कुछ लिखा आ गया जी। लिखा क्या आया जी, फ्रेम रिले है जी, HDLC है जी, पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी है जी। देखिए अगर आप टोपोलॉजी को जरा गौर करें ना, तो मैंने एक राउटर पे नाम दिया है लाहौर, जबकि दूसरे पे क्या नाम दिया है, तो इसका मतलब वो सीरियल लिंक वाली केबल तो नहीं लगी होगी ना छोटी सी, इसके दरमियान कोई ना कोई ISP
शामिल हो जाएगा। मेरा ताल्लुक तो किसके साथ होगा, मेरे आईएसपी के साथ। वो आईएसपी आगे किसके साथ कनेक्ट होगा, कराची के आईएसपी के साथ। वो कराची का आईएसपी आगे उस क्लाइंट के साथ क्या होएगा। तो दरमियान में कहने का क्या मतलब है, मैं डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं, ये दो राउटर के पास तो नहीं पड़े हुए। ये तो डेफिनेटली दरमियान में क्या इंक्लूड है, मतलब क्लाउड है। अब वो जो कहता है जी क्लाउड है ना, उसकी कोई भी शक्ल हो सकती है। एक क्लाउड की शक्ल है फ्रेम रिले, एक को वो कहता है जी एचडीएलसी, एक को वो कहता है ट्रिपल पी, इसके अलावा भी बड़ी शक्लें हैं जी। लेकिन अभी तो वो मुझे कह रहा है जी 3 शक्लें हैं। वो कह रहा है जी जो ये राउटर लाहौर दूसरी तरफ जिस राउटर के साथ जुड़ने जा रहा है वो किस टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़ा हुआ है वो मुझे बतानी है। और बहुत साइड पे टेक्नोलॉजी का सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं इनकैप्सुलेशन करूंगा, जो चूज वो कौन सी कर लेता हूँ, एचडीएलसी की। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एचडीएलसी। ये तीसरी कमांड आ गई, बात समझ लेंगे। अगर मैं इस तरफ इनकैप्सुलेशन ट्रिपल पी चूज करूंगा तो उस तरफ भी क्या होना चाहिए, ट्रिपल पी होना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे इस तरफ से कोई बंदा चाइनीज बोल रहा है तो दूसरी तरफ पे चाइनीज जुबान की किसी को तब ही समझ आएगी जब दूसरी तरफ भी चाइनीज ही या चाइनीज को अंडरस्टैंड करता हो। आप एक तरफ पंजाबी वाला बंदा खड़ा कर दें, दूसरी तरफ चाइनीज वाला कर दें, एक तरफ एचडीएलसी कर दें, दूसरी तरफ ट्रिपल पी करें, तो वो डाटा तो सेंड कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं आ। तो बोथ साइड्स पे आप कौन सी बैंड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये लिंक एक ही है लेकिन उसके पॉइंट कितने हैं। तो उस लिंक की टेक्नोलॉजी जो है वो बोथ साइड्स पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। तो तीसरी कमांड हमने क्या दे दी, इनकैप्सुलेशन जो भी है। अभी कौन सी दे दी, एचडीएलसी, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल जी। एचडीएलसी दे दी। अब ये डाटा क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को देना है, लाहौर ने कराची वाले को देना है, कराची ने लाहौर वाले को देना है, तो वो कहेंगे जी इसका कोई डाटा रेट भी सेट कर लेते हैं जो कि किस सिंटेक्स से होता है, क्लॉक रेट से। तो मैं कहता हूँ जी ये 64K पे डाटा एक दूसरे को सेंड करेंगे। तो ये आ गई इसकी चौथी कमांड जी, क्लॉक रेट, जिसकी बेस पर डाटा गिव एंड टेक होगा जी। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है जी। मैंने पहले नो शेड किया, फिर आईपी दिया, फिर इनकैप्सुलेशन की, फिर क्लॉक रेट दिया। आप इसको बिल्कुल रिवर्स कर सकते। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप सारे अल्फाबेट स्मॉल रखें, कैपिटल रखें, मिक्स करें, बट उसको इस चीज से गर्ज नहीं है। बस आपके स्पेलिंग ठीक होने चाहिए। इज दैट क्लियर। तो सीरियल लिंक अप होगा कितनी, लेकिन उसके दूसरे एंड पे भी जब तक आप वो कमांड्स नहीं देंगे उस तरफ से अप नहीं होगा, तब तक वो एक दूसरे के साथ सिंक। अब लाहौर वाले का सीरियल लिंक डिपेंडेंट है कराची के भी सीरियल लिंक पर। तो वहां पे उस साइड पे भी जाके जब मैं ये चीजें दूंगा तो यहां पे आप देखेंगे मैसेज अभी पॉपअप हो जाएगा। अभी ये पॉपअप नहीं हुआ तो हम कराची मूव करते हैं जी, और कराची में जाकर पहले इस वाले एंड को आईपी देते हैं। यहां पे देखिए अभी भी, अब अगर डू शो आईपी मैं करूं तो आप देख रहे हैं सीरियल 0/0 को आईपी तो मैंने दे दी है, लेकिन अभी भी ये क्या है, डाउन डाउन है। क्यों, क्योंकि दूसरी तरफ अभी कॉन्फ़िगर नहीं है। तो मैं अब दूसरी तरफ मूव करता हूं जी, और अभी ये देख रहे हैं ये तो सारा क्या हो गया है, ग्रीन, जबकि ये अभी क्या है, अच्छा ये ग्रीन तो नजर आ ही रहा है वैसे थोड़ा सा, कि नहीं पता लग रहा वहां पे ये ग्रीन हो गया, लेकिन ये अभी सारा क्या है, रेड है। जब हम इधर कॉन्फ़िगर कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा। तो पहले हम इस तरफ चलते हैं जी, अब सिंटेक्स सेम ही होगा जी, कमांड लाइन सिर्फ आईपी का फर्क आएगा। बस अब आप जरा अंडरस्टैंड मतलब देखें जरा,
इसका होस्ट नेम वही सिंटेक्स, लेकिन इसका क्या रख देंगे, कराची। और इसका मैं पहले वो इंटरफेस कॉन्फ़िगर करूंगा जो लाहौर के साथ कनेक्ट है। बात समझ रहे हैं जी? तो मैं इस पे अब सीक्वेंस चेंज कर देता हूं जी, और इस पे मैं आईपी दे देता हूं जी 112। इस पे मैं क्लॉक रेट 64,000 जी। इनकैप्सुलेशन मैं यहां पे क्या कर देता हूं जी, HDLC। अब देखिए जैसे ही मैं इस इंटरफेस को क्या करूंगा तो एक मैसेज आ जाएगा कि बिटवीन लाहौर और कराची जो वैन लिंक है वो अप हो गया जी। ये देखिए, बात समझ रहे हैं? ये जो पहले आपको डाउन डाउन नजर आ रहा, ये देखिए ये ग्रीन हो गया जी। ये जो पहले आपको यहां पर ये डाउन डाउन नजर आ रहा था, अब अगर मैं करूं तो अब वो क्या हो गया जी, अप हो गया। अब मैं देखूं कि क्या मेरी कनेक्टिविटी हो रही है। तो कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए मैंने आपको कहा था एक प्रोटोकॉल का सहारा लेते हैं, पिंग का। तो मैं यहां पे सेकंड मोड में हम पिंग की कमांड चला सकते हैं, जबकि मैं खड़ा हूं इस टाइम फोर्थ में। तो मैं शुरू में क्या लगा दूंगा, तो यहां पे क्या लिखूंगा, पिंग, और मैं खुद 11 हूं और आप क्या हैं, 112 हैं। तो मैं यहां से पिंग करूंगा डेफिनेटली डेस्टिनेशन के आईपी को। जैसे ही मैंने डू पिंग 112 किया तो यहां पे देखें मुझे जवाब आ गया जी। और मेरा सक्सेस रेट क्या रहा, इसका मतलब बिटवीन लाहौर और कराची जो मेरा वैन लिंक था वो क्या हो गया, अप हो गया और पिंगेबल हो गया जी। अब मैं उस कराची के लैन इंटरफेस को भी कॉन्फ़िगर करता हूं और कराची के वैन इंटरफेस जो इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट है उसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जी। तो पहले मैं यहीं से अप एरो करता हूं इंटरफेस। जब हम सीधे 0/0 की तरफ गए थे, अब मैं क्या कर देता हूं, सीधे 0/1 कर लेता हूं। अब मैं टाइप नहीं करूंगा, उसी को एडिट करता जाऊंगा। ये किया जी। और फिर हमने क्या किया था, इनकैप्सुलेशन HDLC दी। फिर मैंने क्लॉक रेट 64,000 किया था और इसका आईपी क्या था, सॉरी इसका आईपी क्या था जी, अच्छा ये तो हम लाहौर में खड़े हैं। ये सारी हमने कमांड्स देनी है कराची में। तो यहां पे मैं अप एरो करता हूं जी, ये सीरीज /1 जी। इसको मैं करता हूं जी क्लॉक रेट, इनकैप्सुलेशन और आईपी जो है जी 112। यहाँ पे जो आपका कनेक्ट हो रहा है इस्लामाबाद के साथ, वो उस इंटरफेस का हमने क्या आईपी रखा था, 2112 जी। और जब मैं इस्लामाबाद की तरफ मूव करूंगा और उस सीरियल इंटरफेस को भी आईपी दूंगा तो ये लिंक भी क्या हो जाएगा जी, अप हो जाएगा जी। ये हो गया जी। इसके बाद इंटरफेस में गिग 0/0 की तरफ जाऊंगा, उसको क्या करूंगा जी, नो शट, और उसको आईपी एड्रेस क्या दे दूंगा जी, 21,100 जी, 2550/0/0 जी। अब डू शो आईपी करूंगा तो तीनों इंटरफेसेस के आईपी एटलीस्ट मुझे दिखाई तो गिग 0/0 पे कौन सा आईपी आ गया, 21,100 जी। सीरियल 0/0 जो कि जुड़ा हुआ है मेरे लाहौर के साथ, वहां पे आईपी क्या आ गया, 112 जी।
और जो इंटरफेस मेरा जुड़ने जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ, उसकी तरफ मैंने कौन सा आईपी दे दिया, 2112G। तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमने कराची राउटर पे देनी थी तीनों इंटरफेसेस की, वो हमने दे दी थी। अब हम कहाँ पे मूव कर जाएंगे, अपने इस्लामाबाद राउटर में। इस राउटर का नाम भी उसी तरह क्या कर देंगे, इस्लामाबाद जी। इसके भी इंटरफेस सीरीज होता है 0 को इनकैप्सुलेशन HDLCD, और आईपी एड्रेस मैंने इधर क्या देना है, 2111 देना है जी। और इस इंटरफेस को जैसे ही मैं क्या करूंगा, नो शर्ट, तो ये लिंक भी क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा जी। ये अब क्यों नहीं हुआ, हाँ वो उस पर अभी नो शर्ट नहीं थी। C/0/1 जी। तो ये अब आप हो गया जी, ठीक है जी। और इसी तरह अगर मैं इंटरफेस इसका गिग की तरफ आ जाऊं, तो उस इंटरफेस को हम क्या कर देंगे, नो शर्ट, और आईपी एड्रेस यहां पे क्या दे देंगे, 311100 जी। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ जी। तो यहां पर देखें मेरा गिग 0/0 भी क्या हो गया, अप हो गया, और मेरा सीरियल भी क्या हो गया। अगर आप देखें तो कराची दरमियान में है, कराची के एक तरफ क्या है लाहौर, और कराची के दूसरी तरफ क्या है इस्लामाबाद। कराची से मैं इस्लामाबाद की तरफ मूव करना हो तो उसका एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन 21111 की। और कराची से अगर मुझे लाहौर मूव करना हो तो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है जी, 111 की। मैं देखूं कराची पे जाके क्या, वैसे तो सारे अप हो गए हैं, कोई गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन फिर भी हमने चूंकि शुरू शुरू में हर चीज़ को वेरीफाई करना है। मैं पिंग करता हूं जी लाहौर को, तो पिंगेबल है जी, है जी। और अगर मैंने पिंग करता हूं मैं इस्लामाबाद को, तो वो भी पिंगेबल है जी। अब ये सारा कुछ आईपी एड्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया जी, लेकिन ये सेव कुछ नहीं हुआ जी। अभी यहाँ पे लाइट चली जाए, मेरे लैपटॉप में बैटरी ना हो, और एक्चुअल में राउटर भी अगर आपने वापडा पे लगाया हो और लाइट चली जाए, तो वो टोपोलॉजी सेव, वो कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं होगी। तो कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए आप WR किस चीज़ की एब्रीवेशन है, राइट मेमोरी। आप पूरा राइट मेमोरी लिखें या WR लिखें, एक ही बात है, बात समझ रहे हैं। तो आपने जब भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है और आप वेरीफाई कर लें कि कॉन्फ़िगरेशन ठीक हो गई है, उसके बाद आपने WR यानी कि सेव ज़रूर करना है। तो मैं तीनों राउटर पर
इसका डर भी लगाया। चलो, और इसी तरह मैं इस राउटर पे भी क्या कर लूंगा, डब्ल्यू आर कर दूंगा। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन तो कर ली, अब मुझे इस चीज का भी तो डर है ना कि ये जो मैंने राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन की है, इसको मैं बंद करके जाता हूँ, कोई शख्स आके इसको एक्सेस करके वो कॉन्फ़िगरेशन खत्म कर सकता है। तो मुझे इस राउटर को क्या करना है, सिक्योर भी करना है। मैं चाहता हूं कि मैं इस राउटर पे अगर पासवर्ड लगा दूं तो हर बंदा इसको एक्सेस ना कर पाए। तो अभी राउटर को एक्सेस करने का हमने कौन सा तरीका अंडरस्टैंड किया, कंसोल। तो मैं इसकी कंसोल पे क्या लगा देता हूं, पासवर्ड लगा देता हूं। तो मैं थर्ड मोड पे आता हूं और यहां पे क्या चूज करता हूं, लाइन। और लाइन कौन सी वाली, कंसोल। और राउटर पे एक ही कंसोल होती है और जो एक ही चीज हो उसका स्टार्टिंग क्या होता है, 0। तो लाइन कंसोल 0। और मैंने पासवर्ड, और पासवर्ड क्या रख दिया, सिस्को, कोई भी रख लें सिस्को। और उसका मतलब आप उसको कैपिटल स्मॉल जो भी केस सेंसिटिव होगा डेफिनेटली। और उसको अप्लाई करने के लिए आप कौन सी कमांड देंगे, लॉगिन। लॉगिन के बगैर ये अप्लाई नहीं होगी जी। अब मैं यहाँ पे ये एंटर करूंगा, एंड करूंगा और यहां से एग्जिट करूंगा। तो अब एंटर होगा तो मेरे से क्या मांग रहा है, वो पासवर्ड। पहला पासवर्ड कहलाता है कंसोल पासवर्ड। अब ये वही शख्स इस राउटर को एक्सेस कर पाएगा जिसके पास इसका क्या होएगा, पासवर्ड हो। अब ये सिक्योर हो गया, ओके। मैंने सिस्को दिया, लेकिन फर्स्ट से सेकंड मोड में जाने के लिए भी पासवर्ड लगता है, वो अभी पासवर्ड नहीं लगा हुआ। तो हम मजीद सिक्योर करते हैं। तो मुझे अपने सेकंड मोड में जो पासवर्ड लगाना है, जो कि मैं किस कीवर्ड के जरिए जाता हूं, अनेबल के जरिए। तो यहां पे जो पासवर्ड लगेगा उसको हम कहते हैं, जैसे उसको कंसोल पासवर्ड कहा था, इसको हम अनेबल पासवर्ड कहते हैं। तो अनेबल, तो यहां पे वो कहता है कि पासवर्ड रखने के दो तरीके हैं। एक अनेबल कि आगे मैं सिंटेक्स चूज कर दूं पासवर्ड वाला, ओके मैं चूज कर लेता हूं। और मैंने क्या पासवर्ड रख दिया, CCNA। तो ये मैंने अनेबल यानी कि सेकंड मोड वाला पासवर्ड लगाया विद द स्ट्रिंग ऑफ, विद द सिंटेक्स ऑफ पासवर्ड वाला। और मैं यहां से मैं एग्जिट करूं तो कंसोल वाला जो पासवर्ड है वो तो क्या है, सिस्को। अनेबल वाला जो पासवर्ड है वो क्या है, CCNA। अच्छा, अब अगर मैं देखूं, मैंने कमांड दी शो रनिंग। शो रनिंग का मतलब है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो रैम के अंदर, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है रैम, जो कॉन्फ़िगरेशन रैम के अंदर पड़ी हुई है वो दिखाओ। तो यहां पर आप देखें कि वो सेकंड मोड का जो आपने पासवर्ड दिया था वो मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि आपने कौन सा पासवर्ड रखा है। ये जो पासवर्ड के कीवर्ड से आप पासवर्ड रखते हैं, ये क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड होता है। ये क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड होता है, यानी कि ये हाईली सिक्योर्ड नहीं है, या दूसरे लफ्जों में ये इंक्रिप्टेड नहीं है, ये साइफर टेक्स्ट में नहीं है। तो मुझे ये वाला पासवर्ड मुनासिब नहीं लगा, ये तो कोई भी देख सकता है। तो इस वजह से मैं अनेबल में आके कौन सा पासवर्ड लगाऊंगा, और अब मैंने पासवर्ड क्या रख दिया, सिस्को। सिक्योरिटी वाइज से जब आप सिस्को को दो ऑप्शंस देंगे, जैसे मैंने अनेबल पे कितने पासवर्ड लगा दिए, 2। इसमें हाईली सिक्योर्ड वाला कौन सा पासवर्ड है वो उसको ओवरराइड कर जाएगा। इसका मतलब अनेबल पे अब CCNA वाला पासवर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि उससे बेहतर पासवर्ड कौन सा है, सीक्रेट वाला। तो वो सीक्रेट वाला पासवर्ड ओवरराइड कर जाएगा। तो अब आपने फर्स्ट से सेकंड मोड में आना है।
तो वहां पर CCNA नहीं बल्कि कौन सा लगेगा, सिस्को लगेगा। लेट्स सी, एग्जिट किया तो कंसोल का पासवर्ड भी क्या है, सिस्को। अब अनेबल का पासवर्ड अगर मैं CCNA लगाऊंगा तो वो नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं सिस्को लगाऊंगा तो वो लग जाएगा। और अब मैं शो रनिंग करता हूं तो यहां पे देखें, ये तो क्लियर टेक्स्ट में नजर आ रहा है, ये इंक्रिप्टेड है, ये सिस्को ही है, इसको साइफर टेक्स्ट कहते हैं। बात समझ रहे हैं। अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो सेव किया था उसके बाद पासवर्ड भी रखे हैं, लेकिन सेव नहीं किया और अब भी लाइट चली जाएगी, तो ये जो हमने पासवर्ड वाली एक्टिविटी की है वो भी सेव आपने जब भी करना है तो उस चीज को आप हमेशा क्या किया करेंगे। ये सारा काम करने के बाद आज का लेक्चर खत्म हो गया। अब मैं इस टोपोलॉजी को क्या करना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ। बात समझ रहे। तो मैं तमाम राउटर्स पे आकर जब सेव कर लिया तो ये फाइल में आकर, जैसे आप वर्ड एक्सेल की हर फाइल को सेव करते हैं, मैं यहाँ पे सेव एज करता हूँ जी, डेस्कटॉप को चूज करता हूँ जी, और यहाँ पे मैंने